औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एनालिसिस। तो सबसे पहले एनालाइट और जो है वो एनालाइट क्या होता है। द केमिकल सब्सटेंस बीइंग डिटरमिन्ड इज इन ए सैंपल इज कॉल्ड एनालाइट। जिस चीज़ को हम लोग सैंपल में डिटरमिन कर रहे होते हैं उसको हम एनालाइट कहते हैं। तो जब भी बात होगी एनालाइट की तो लफ्ज़ आएगा डिटर्मिनेशन, और अगर हम सैंपल की बात करेंगे तो वहाँ पे लफ्ज़ आएगा एनालिसिस। तो दो तरह की जो है वो कैटेगरीज़ हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस जो होता है इसमें हम लोग करते हैं आइडेंटिफिकेशन, यानी कि इस सवाल का जवाब देते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है इसमें हम लोग करते हैं जो डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट है, मकदार मालूम करते हैं हम लोग हमेशा कि वो जो चीज़ है कौन सी चीज़ है और कितनी उसकी मकदार है, ये हम उसमें मालूम करते हैं। तो अब जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है ये सिंपल होता है एज़ कम्पेयर टू क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर जो है अगर हम देखें, अगर हम लोगों ने मतलब टेस्ट किया है और क्वालिटेटिव टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया है, तो उसमें ये इसका मतलब ये नहीं होता कि ये चीज़ जो है वो अब मौजूद नहीं है, बल्कि मतलब इसका ये हो सकता है कि वो चीज़ मौजूद है बहुत कम मकदार में, और हमारा जो सिस्टम है या हमारी जो स्कीम है उसको वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा कम मकदार में होने की वजह से। जैसे मरकरी है सी वाटर के अंदर, तो ये बहुत थोड़ी मकदार में होता है। तो अगर ये इसको हम नॉर्मल मेथड से लेबॉर्ट्री वाले मेथड से टेस्ट करेंगे तो ये जो है वो पॉजिटिव टेस्ट नहीं आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इस वजह से जो है वो हम लोग जो है वो नई से नई जो है वो इंस्ट्रूमेंटेशन और टेक्निक्स जो है डेवलप करते हैं जो कि कम से कम मकदार में जो है वो एनालाइट को डिटरमिन कर सकें। तो इनऑर्गेनिक एनालिसिस के अंदर हम लोग कोई एलिमेंट या जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका एनालिसिस करते हैं, जैसे सल्फेट है, फॉस्फेट है, इसकी डिटर्मिनेशन करते हैं। जबकि जो ऑर्गेनिक एनालिसिस होता है इसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं इनकी डिटर्मिनेशन कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट है 3 टाइप्स हमारे पास हैं, कैटेगरीज़ हैं। तो कंप्लीट एनालिसिस कहते हैं जब हर एक जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी जो है वो मकदार मालूम कर रहे हों कितनी मौजूद है हर एक की, यानी कि किसी को नहीं छोड़ रहे। अल्टीमेट एनालिसिस होता है जिसमें हम हर एक एलिमेंट की जो अमाउंट है वो मालूम कर रहे हैं, उसे कहेंगे अल्टीमेट एनालिसिस। और पार्शियल एनालिसिस वो होता है जिसमें हम कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं और एक या ज़्यादा चीज़ों को मालूम कर रहे होते हैं लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं, उसे हम कहेंगे पार्शियल एनालिसिस। जो सबसे अहम यानी कि कह लें टाइप्स हैं एनालिसिस की, वो उसकी जो एडिट अमाउंट की बेस पे होती हैं। अगर हमारे पास जो सैंपल है वो ग्राम्स के अंदर है, 20 ग्राम 30 ग्राम इससे ज़्यादा है, उसे कहते हैं मैक्रो एनालिसिस। और जो है वो यानी इसमें यह है कि हमारे पास सैंपल भी ज़्यादा है और जो हमारा एनालाइट है उसकी मकदार भी ज़्यादा है उसके अंदर, उसे कहेंगे मैक्रो एनालिसिस। अगर हमारे पास सैंपल कम है और उसके अंदर जो है हमारे पास जो एनालाइट है उसकी मकदार भी कम है, यानी कि मिलीग्राम में है, जिसको हम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन में कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो रेंज लिखी हुई है 100 पार्ट्स पर मिलियन से लेके 0.1 पार्ट्स पर बिलियन के दरमियान है। तो यानी कि हमारा जो सैंपल है वो है हमारे पास मिलीग्राम रेंज में, तो एनालाइट उसमें जो है वो कम है। तो उस केस में जो है पार्ट्स पर मिलियन में है, यानी कि ग्राम के हज़ारवें हिस्से में यानी कि हमारे पास है, तो उसे हम कहेंगे माइक्रो एनालिसिस। और फिर अगर जो है उस नेक्स्ट है अल्ट्रा ट्रेस एनालिसिस। ये तब होता है जब हमारे पास जो सैंपल है वो भी बहुत कम है और उसके अंदर जो एनालाइट है वो भी बहुत कम है, यानी कि ग्राम के लाखवें हिस्से तक जो है वो मौजूद है, जिसको हम कहते हैं लेस देन 0.1 पार्ट पर बिलियन, इससे भी कम है। तो फिर हम जो इसे कहेंगे अल्ट्रा ट्रेस एनालिसिस। नेक्स्ट है 2 टाइप्स हैं, डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस। तो डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस वो होता है जिसमें हमारा सैंपल डिस्ट्रॉय हो जाता है, जैसे मास स्पेक्ट्रोमीट्री है, या हमने अपना सैंपल जो है वो एसिड में डिज़ोल्व किया तो हमारी चीज़ ख़त्म हो जाएगी, वो कुछ और नई चीज़ बन जाएगी। और नॉन डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस वो होता है जिसमें हमारा जो सैंपल है वो इस्तेमाल नहीं होता, दोबारा इस्तेमाल हो सकता है, बच जाता है, जैसे एक्सरे फ्लोरेसेंस है इसकी एग्जांपल। स्पेशिएशन जो है ये होता है कि हम लोग जो है वो जितने भी कंपाउंड किसी एलिमेंट के मौजूद हैं सब के बारे में जो है हम लोग जो है वो उसकी जो अमाउंट्स हैं वो मालूम करेंगे। जैसे लेड की स्पेशिएशन है एनवायरनमेंट में, तो जितने भी कंपाउंड लेड के मौजूद हैं सब की डिटर्मिनेशन होगी, सब की अमाउंट मालूम करेंगे कि कौन सा कितने कंपाउंड हैं और हर कंपाउंड कितनी मकदार में मौजूद है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।